गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप लोग? आप सभी छात्र छात्राओं का राजकीय पॉलिटेक्निक टूंडला फिरोजाबाद में स्वागत है। आप सभी छात्र छात्राएँ जो कि नव प्रवेशित छात्र छात्राएँ हैं, प्रथम वर्ष में आए हैं, मेरी बात को थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि आप एक नई जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक नई यात्रा है आपके लिए। आप लोगों को अपने सपने साकार करने हैं और सपने साकार करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को भी एक कंट्रोल में, अपने आप को भी एक सेल्फ कंट्रोल में रखा जाए। सेल्फ कंट्रोल जानते हैं, मैं बताऊंगा इसको क्या होता है सेल्फ कंट्रोल भी, क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपके अपने अपने सपने हैं। सपनों को साकार करने के लिए आप संस्था में आ रहे हो। आप लोग क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं 2 तारीख से, 2 सितंबर से। आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, आप संस्था में आ रहे हो, आपके पास नया जोश है, नई एनर्जी है, सपनों को साकार करने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी है। अब इस पॉजिटिव एनर्जी को मैं या आप अपने पॉजिटिव सपनों को साकार करने में लगाओगे तो निश्चित रूप से आप अपने एम को यहाँ से कुछ ना कुछ बन के निकलोगे। क्योंकि जानते हो, आप एक टेक्निकल कॉलेज में आ रहे हो, टेक्निकल फील्ड में आ रहे हो, जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी नंबर ऑफ द अवसर हैं आपके पास। और उन अवसर को पाने के लिए ये आवश्यक है, जो आपकी एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको अपने सपनों को साकार करने में लगाइए। क्योंकि आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो, माता पिता के सपने हैं, आपके भी सपने हैं। और यदि आप इस एनर्जी को अपने एक डेडिकेशन के साथ, एक ऑनेस्टी के साथ लगाओगे तो निश्चित रूप से आपका भविष्य, आने वाला भविष्य अलग होगा, एक एनर्जी होगा। यदि आप अभी मेहनत कर लोगे तो आपको फ्यूचर में कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यही आपका समय है जब हम अपनी मेहनत को, अपनी लगन को, एक डेडिकेशन को, एक ऑनेस्टी के साथ स्टडी में लगा देते हैं तो निश्चित रूप से आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम इन 3 सालों को अपने ईमानदारी के साथ स्टडी में लगाएं या आने वाले फ्यूचर को स्टडी में लगाएं या अन्य कार्यों में लगाएं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यही वह अवस्था होती है जहाँ पे बच्चा दूर से अपने यहाँ कॉलेज में आता है। तो हो सकता है वो बच्चा कुछ अपने साथ कुछ पुराने पल भी लेके आए, पुरानी यादें भी लेके आए। उन यादों को भूल जाइए, क्योंकि संस्था में आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक नया अनुभव मिलता है, न्यू फ्रेंड्स मिलते हैं आपको। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि फ्रेंड्स किसी प्रकार के मिले, आपको केवल अपने हिसाब से, ज़रूरी नहीं है उन फ्रेंड्स की आदत आपको सीखनी है। आपको अपने अनुसार उनमें जो अच्छाई मिले उसको सीखिए और जो गलत है उनको दूर रखिए, क्योंकि वही एनर्जी आपकी, इसी बात को हम कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, यानी कि अपने आप को नियंत्रित रखना। यानी कि हमको दूसरे के अनुसार उसको एडॉप्ट नहीं करना, हमको उसकी अच्छाइयों को एडॉप्ट करना, ना कि उसकी बुराइयों को। यदि हम उनकी अच्छाइयों को एडॉप्ट कर लेंगे तो वह हमारे लिए एक मजबूती, एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में कार्य करेगी और अपने फ्यूचर को ब्राइट करेगी। क्योंकि बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं। हर माता पिता का सपना होता है कि मेरा बच्चा आने वाले समय में एक अच्छा इंजीनियर बने, एक अच्छी जॉब प्राप्त करे। तो एक बार उनके बारे में भी सोचिए कि मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ पे स्टडी करने के लिए भेजा, ना कि घूमने के लिए। आप घूमने की कोई मना नहीं करता, लेकिन आपको जो टारगेट है, आपकी जो एम है, उसको पूर्ण करना होगा। यदि आप उसमें अधूरे रह जाते तो आप कितना भी घूमिए, उससे फिर कोई बेनिफिट नहीं है। और यदि आपने अपने सपने साकार कर लिए, उसके बाद आप कितना भी घूमिए, कोई भी कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आपने बिना सपने साकार किए घूमे तो 4 लोग कहते हैं, 4 बातें होती हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने पॉजिटिव एनर्जी, नए जोश में, नए एनवायरनमेंट में आ रहे हो, तो पॉजिटिव एनर्जी को अपने सपनों को साकार करने में लगाइए। भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सब एक से बढ़कर एक टीचर है। आपको गाइडेंस भी अच्छा मिलेगा। आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो टीचर से पूछिए, क्योंकि यह टीचर सभी क्वालिफाई टीचर हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई करके ही आते हैं हमारे यहाँ। तो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे वो, और एक तरह से दोस्ताना व्यवहार भी है उनका। तो बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी। कोई भी किसी प्रकार क्वेश्चन बेहिचक उससे पूछिए, और तब भी कोई डाउट्स रहता तो आके मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि कोई डाउट है तो किसी प्रकार की आपको
मन में डाउट्स रह जाते हैं तो कृपया आके मुझसे पूछ सकते हैं, पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कॉलेज में ही। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने चाह रहा हूँ। देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो अधिकतर बैग स्टूडेंट की बैग आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन सब्जेक्ट में आपकी सर्वाधिक बैग आती है। और जब एक बार आपकी बैग आ जाती है तो निश्चित रूप से आपके ऊपर एक बर्डन बन जाता है। क्या बन जाता है? बर्डन बन जाता है। और जब बर्डन बन जाता है तो आप दिन भर उसके बारे में सोचते रहते हैं, यार पुरानी बैग कैसे क्लियर हो। तो इसलिए मैं आपको अभी से सलाह दे रहा हूँ कि जो आपके पास न्यू एनर्जी है, आपके पास एनर्जी है क्योंकि आप नए एनवायरनमेंट में आ रहे हो, तो पूरी एनर्जी आप केवल एक डेडिकेशन के साथ केवल आपको इसमें जॉब देनी है। इसमें जॉब देनी है स्टडी में। जब आप स्टडी में अपनी एनर्जी जॉब दोगे तो निश्चित रूप से आपकी कोई भी किसी प्रकार की बैग नहीं आएगी, कोई बैग नहीं आएगी। और जब बैग नहीं आएगी तो आप यानी कि दिन भर में 4-5 घंटे की पढ़ाई करोगे तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगी। लेकिन एक बार यदि आपकी बैग आ जाती तो एक मेंटली प्रेशर आपका उसके ऊपर बन जाता है कि यार मेरे को बैग क्लियर करनी है। और जब बैग क्लियर करने का प्रेशर बन गया तो निश्चित रूप से आप मार्क्स जैसे तैसे पास हो जाओगे, इसमें पास हो जाओगे जैसे तैसे, लेकिन वो एक बर्डन जो होगा, मेंटली बर्डन, अन्य सब्जेक्ट पे भी आपको इम्पैक्ट डालेगा, इफेक्ट करेगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अभी से सभी सब्जेक्ट में, फर्स्ट ईयर के हैं, सभी सब्जेक्ट में एक अच्छी तरह से बैलेंसिंग स्टडी कीजिए जिससे किसी प्रकार की आपको बैक ना मिले और आपके पास किसी भी मेंटली प्रेशर ना रहे, किसी प्रकार का दबाव ना रहे आने वाले सब्जेक्ट में और आने वाले एग्जाम में। क्योंकि इसके अतिरिक्त यदि आपको कोई डाउट्स हो तो कृपया कमेंट्स में लिख कर या मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।